शिकंजे से बाहर निकलने के लिए कसमासाहट में है। बिहार के लोग। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी 11 मई को। 5 महीने बाद उनको बेल मिला है, रिहाई हो गई है और जेल से निकलते ही पप्पू यादव ने बिहार की राजनीति को पूरी तरह गर्म कर दिया। अब खबर आ रही है कि पप्पू यादव कांग्रेस के सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तारापुर से कुशेश्वर स्थान से अशोक राम और तारापुर से पप्पू यादव चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है। जाप के प्रदेश अध्यक्ष रघुवेंद्र कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे इन सभी मुद्दों पर। पप्पू यादव जी को बेल मिल गया है 5 महीने बाद, खुशी का माहौल है पूरा जाप में। देखिए, ये बिहार के करोड़ों जनता के दुआओं का असर है, हमारे लाखों कार्यकर्ताओं के संघर्ष का नतीजा है कि सत्य की जीत हुई है। सत्यमेव जयते। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको परेशान करने की कोशिश की गई, परेशान रहे भी, लेकिन जीत अंततः सत्य की होती है। हम लोग की जीत हुई है। खबर आ रही है कि कांग्रेस की सीट पर पप्पू यादव चुनाव लड़ सकते हैं तारापुर से। ऐसा अभी कुछ ठोस निर्णय नहीं है। पिछले दिनों जब राजद ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया और दोनों जगह पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए, तो हम लोगों ने खुले तौर पर कांग्रेस को आमंत्रण किया। राजद के ठुकराने से पहले ही आप लोगों ने हमने पहले ही कह दिया था, मैंने 3 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और इस बात की आशंका थी हम लोगों को कि राजद ये काम करेगा, क्योंकि राजद का चरित्र ही ऐसा रहा है कि अपने साथियों के साथ वो भीतरघात करते रहे हैं। तो मैंने पहले ही कांग्रेस पार्टी को हम लोगों ने खुला आमंत्रण दिया था कि आपकी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, आपका जनाधार व्यापक है और आप ही के नेतृत्व में हम लोग सांप्रदायिक ताकत को शिकस्त दे सकते हैं। तो आप आइए, अपने अपमान के वातावरण से बाहर निकलिए और उपचुनाव से ही बिहार में संदेश दीजिए और देश को संदेश दीजिए। कांग्रेस राजद को छोड़कर आपके साथ आकर गठबंधन बना। अब कांग्रेस को अब रहा क्या? अब तो कांग्रेस को वो तो कह दिया कि आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों जगह तो राजद ने अपने कैंडिडेट बना दिए। कांग्रेस भी नाराज चल रही है। कांग्रेस के बड़ी अधिकारी से आप लोगों की बात हो रही है? हाँ, हमारी बात हुई है, उनके कुछ लोगों से बात हो रही है हम लोग की। लेकिन उनके आलाकमान अपना फैसला, अंतिम फैसला तो आलाकमान करेंगे, तो उनके फैसले का हम लोग को इंतजार है। लेकिन हम लोगों ने कहा है कि देश में और प्रदेश में जो राजनीतिक हम लोग संदेश देना चाहते हैं बिहार के इस उपचुनाव से, क्योंकि कई बार उपचुनाव से ही संदेश दिया जाता है, जो आम चुनाव उससे प्रभावित होता रहा है। तो बिहार भी लालू और नीतीश दोनों के शिकंजे से बाहर निकलने के लिए कसमासाहट में है। बिहार के लोग चाहते हैं कि इन दोनों नेताओं से हम मुक्ति पाएं, और मुक्ति का मार्ग ये उपचुनाव दे सकता है, जिसका संकेत हम लोगों ने दिया है। पप्पू यादव कब आ रहे हैं? कल आएंगे। वो जेल से निकलते ही आज जो उनकी कोर्ट की जो कार्रवाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद वो वैशाली में उस पीड़िता के परिवार से मिलेंगे जिसके पिछले दिनों आते सेवा शुरू। हाँ, वो तो एकदम जेल से भी शुरू था। हम लोग को हमेशा निर्देश मिलता रहता था। हम लोग गए भी थे उस पीड़िता के परिवार से मिलने, और हम लोग के मिलने जाने के बाद ही वो आरोपी पकड़ाया, जेल में गया। लेकिन वहाँ से आएंगे तो पार्टी दफ्तर में या अपने घर में आने से पहले वो जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे और पीड़ित परिवार से मिल करके भव्य स्वागत होगा कल। नहीं, भव्य स्वागत वगैरह क्या होगा? भव्य स्वागत क्या होना है? बिहार की जनता स्वागत कर रही है। वहीं से मधेपुरा से स्वागत शुरू हो गया उनका। हमारी पार्टी तो बस एक निमित्त मात्र है। बिहार की जनता उन्हें सर आंखों पे बिठाएगी और बिहार के लोग उनको स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो पप्पू यादव 5 महीने बाद जेल से निकले हैं। ऐसे में उनके जेल से निकलते ही बिहार की राजनीति पूरी तरह गर्म हो गई है। जहां एक तरफ बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, एनडीए ने अपने दोनों उम्मीदवार उतार दिए थे, महागठबंधन पर सबकी नजर थी। वहीं राजद ने कांग्रेस को धोखा देते हुए दोनों सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। अब कांग्रेस नाराज चल रही है राजद से। कांग्रेस लगातार कह रही है कि दोनों सीटों पर हम अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। अब
खबर ये आ रही है कि पप्पू यादव कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं तारापुर से। खबर कितना सत्य है ये तो पप्पू यादव के पटना आने के बाद ही पता चलेगा। पप्पू यादव खुद अपने मुंह से ये कबूलेंगे कि क्या वो कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।